महाराष्ट्र की सियासत की तपिश यूपी में भी नजर आ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज अपने नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें यूपी उपचुनाव में मिली हार के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुई मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के सवाल के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत पर भी अपनी राय रखी। तो क्या कहा मायावती ने, देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासत में बीएसपी प्रमुख मायावती अपने तल्ख तेवर के लिए जानी जाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो खामोश दिखाई दे रही थी। मायावती पर बीजेपी की बी टीम का तमगा भी लगाया जा रहा है। बीएसपी चीफ के अभी हाल ही के फैसलों पर नजर डाले तो वो इस ओर इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला न करके सिर्फ चिंता जताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन देने के फैसले का भी उन्होंने बचाव किया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एक आदिवासी महिला होने के नाते उनकी पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। मायावती ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में देश में अगले राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि बसपा ने अनुसूचित जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किसी व्यक्ति अथवा पार्टी विशेष की बजाय अनुसूचित जनजाति समुदाय के बहुजन समाज के अभिन्न अंग होने के नाते किया है। मायावती ने अपनी इस बैठक में यूपी उपचुनाव में मिली हार पर भी चर्चा की और साथ ही बैठक में मौजूद नेताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर काम करना होगा। वहीं मुस्लिम और दलित समीकरणों पर जोर दिया। वैसे तो बीएसपी का ये प्रयास मजबूत सैद्धांतिक और राजनीतिक आधारों पर टिका हुआ है, मगर विरोधी ताकतों के साम दाम दंड भेद के अलावा जातिवादी संकीर्ण हथकंडे अपनाने से पार्टी का अपार जन समर्थन सही समय पर मतों से नहीं बदल पाता, जिसको ध्यान में रखकर पार्टी को काफी काम करना होगा। उन्होंने विशेषकर मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक समुदाय विशेष को खासकर इस प्रकार के घोर पार्टी विरोधी हथकंडों से गुमराह होने से बचाना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।